इतनी निकम्मी, इतनी फुअर दिमाग, डफर हो तुम, डफर, बिल्कुल डफर। सर मैं इतना तो पढ़ती हूँ, क्यों इतनी नालायक? मेरा बस चले ना तो तुम्हें क्लास 6 में भेज, क्लास 6 में। मारिया से दोस्ती छोड़ दो। सर मैं मारिया से दोस्ती कैसे छोड़? मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड है। अस्मा, क्या जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं है मेरी तबीयत ठीक। तुम हर वक्त मेरे सर पे खड़ी होती, थानेदारनी बन के। जाओ यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें? मैं तो तुम्हारे लिए खाना लेके आई थी। नहीं खाना मुझे, जाओ। कुछ तो बता दो, क्या हुआ है? और अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना? तुम्हें समझ नहीं आ? मैं ये मार लूंगी अपने आप को। जाओ यहाँ से फौरन। क्या हो गया तुम्हें? फिर जाओ। अच्छा ये मुझे दे दो, ये मुझे। जाओ यहाँ से। उसको तो रख। जाओ यहाँ से, जाओ। फिर जाओ। मैं मर क्यों नहीं जाती हूँ? लगे मैं मर जाऊं। नहीं जाना चाहिए मुझे। अरे मुझे उठा ले अपने पास। नहीं रहना यहाँ पे, मुझे मार दे। अस्मा को क्या हो गया है? इतनी परेशान तो अस्मा कभी नहीं हुई और कुछ बता भी नहीं रही। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है, वरना मैं ये मार लूंगी अपने आप को। जाओ यहाँ से फौरन। मामूली बात पर कोई अपने आप को यूं नहीं मारता। उफ, खुदाया, जाने क्या बात है। मैं क्या करूं? भाभी को बताऊं या नहीं, वो तो पहले ही बीमार है। अस्मा ने खाना खा लिया? हाँ भाभी। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? नहीं, कुछ नहीं, ठीक हूँ। श्योर? चलो आओ, खाना लग गया, ठंडा हो जाएगा, जल्दी से आ जाओ। वो बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। देखिए आपका बीपी मुसलसल हाई रहने लगा है। ठीक हो जाएगा समरा। ये बहुत परेशानी की बात है, आप समझते क्यों नहीं है? अरे भाई, अभी मैं क्या करूं? आप कुछ मत करें, मैं खुद ही करती हूँ। मैं बासित को फोन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि पैसे वापस करें हमारे। आखिर मुझे आपके ऑपरेशन के बारे में भी तो सोचना है। ये फोन क्यों काट रहा है? साकिर वो तो बार बार कॉल रिजेक्ट कर रहा है। कहीं बिजी होगा। बिजी नहीं, मक्कारी है उसकी। अरे भाई, तुम खामखा उस पर शक मत किया करो। खुदा करे कि शकी हो, लेकिन जाकिर मुझे लगता है कि वो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। क्या मतलब? क्या आप जानते नहीं कि वो कितना फेयर इंसान है? जो शख्स अपनी बीवी का वफादार नहीं हो सकता, वो हमारे साथ क्या वफादारी करेगा? समरा, प्लीज ऐसी बातें मत करो। लेकिन मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं तो उससे बात करके रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम सलाम। तुम्हारे साहब कहाँ हैं इस वक्त? जी वो तो कई रोज से घर नहीं आए। क्या क्या मतलब घर नहीं आए? जी कुछ बताया नहीं उन्होंने। ठीक है,
जब वो आए तो उसे कहना कि मुझसे बात करे फोन करके। बेहतर बेगम साहब। आखिर वो कहाँ जा सकता है? क्या हुआ? कहीं गया है वो? पता नहीं, मेरे पास तो ज़ारा का नंबर भी नहीं है। मैं क्या करूं? भाभी ने अपनी एब्सेंस में बासु साहब के लिए गेट खोलने से मना किया है। क्या करूं? अगर गेट ना खोलूं तो बहुत बुरी बात होगी, वो भी इस इंसान के लिए जो हमारी हर मुश्किल में काम आता है। अस्मा, अस्मा, अस्मा मेरी बात तो सुनो। अस्मा, अस्मा तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही। आखिर अस्मा क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुमसे बात करना ही नहीं चाहती हूँ। आखिर अस्मा हुआ क्या है? मारिया, तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। मगर क्यों? अस्मा, तो तुम्हारा स्कूल चल रहा है आजकल? हाँ, मैं आप ही से मिलने आया था और आप इतनी बिजी होती हैं। तो आप आने से पहले एक फोन कॉल करके चेक कर लेते कि मैं घर पे हूं या नहीं। प्लीज बैठे। थैंक यू। एक्चुअली बस वो जहन में ही नहीं रहा। मैं तो दरवाजे से ही जाने लगा था, लेकिन वो बदरुद्दीन फिर फिजा को तंग करा, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। तो ये मुसीबत कहां से चिमट गई है, मुझे समझ ही नहीं आता। कम ऑन आवेश, प्लीज रिलैक्स। आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। फिजा ने बताया मुझे। हमेशा आप क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ में डाल रही हैं? आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसकी सेहत है। सेहत जिंदगी के लिए जरूरी होती है, और जिंदगी के लिए क्या जरूरी होता है? जीने की आरजू और उमंग। अगर वो आरज़ू ही दम तोड़ने लगे तो? कम ऑन आवेश, इतना नेगेटिव ना सोचा कर। You're a brave woman। ब्रेव तो मैं कभी थी। और मुझे वही आवेश पसंद थी। मतलब? अब मेरा मतलब है कि मुझे बोल्ड और डेयरिंग लड़कियां बहुत पसंद हैं। एक्सक्यूज मी, मैं चलता हूं, लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि थिंक पॉजिटिव। I'll be seeing you soon। भाभी, वो बदरुद्दीन मुझे बहुत तंग कर रहा था। मैं ऊपर छत पे कपड़े लटकाने गई थी तो बासु साहब आ गए। मैं बिठा नहीं रही थी उन्हें। पहले जाके फ्रिज में रख के आओ। मैं अंदर नहीं बिठा रही थी उन्हें। हेलो।
हेलो आपेश, कैसी हो? क्या सुनना चाहते हो? आज मैं सुनना नहीं, सुनाना चाहता हूँ। क्या? देखो आपेश, मुझे तुम्हारी और अपनी प्रॉब्लम्स का एहसास है और मैं तुम्हारी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बगैर रहना बहुत मुश्किल काम है और मैं नाकाम वापस लौटना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने लिजा से पेपर मैरिज का फैसला कर लिया। शादी? नहीं शबी, नहीं शबी, प्लीज ये मत करो। हाँ आपेश, पेपर मैरिज मेरी मजबूरी है। आपेश, आपेश, हेलो आपेश। भाभी दरवाजा खोले, भाभी दरवाजा खोले। आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज थोड़ा सा तो खा ले। भाभी प्लीज दरवाजा खोले। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम बासित साहब। फिजा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, मगर भाभी, क्या हुआ आपेश को? पता नहीं भाभी को क्या हो गया है। 3 दिनों से खुद को कमरे में बंद कर रखा है, ना किसी से बात करती है, ना कुछ खाती, ना कुछ पीती है। बहुत परेशान हूँ। क्या घर में कोई प्रॉब्लम हुई है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं भी आता हूँ। अच्छा सुने, आप प्लीज भाभी को नहीं बताइएगा कि मैंने आपको सब बता दिया है। मैं नहीं, डोंट वरी, आई वोंट टेल हर। बाय। ठीक है, तुम इस लेटर को फैक्स करवा दो। मत करो मुझे फोन, तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। आई सी, तो ये बात है। आप, आई एम सो सॉरी। वो मैं आप ही के ड्राइंग रूम में बैठा आपका वेट कर रहा हूं। आप कैसे आए? बस दिल ने खबर दी कि आप परेशान हैं। मेरा ख्याल है कि आमने सामने बैठकर बात करें तो ज्यादा अच्छा नहीं? आई एम सो सॉरी, लेकिन इस वक्त मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बट आई एम श्योर कि मुझसे मिलने के बाद आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो जाएगी। शाबाश, जल्दी करें, मैं अभी का वेट कर रहा हूं। सिस्टर जी क्या हुआ? फाकिर की तबीयत अब कैसी है? उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनकी हालत नहीं समझ रही है। डॉक्टर फॉर योर ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, आप उनसे मिल लें।
बासित कहाँ है? जी वो तो घर पर नहीं है। साकिब को हार्ट अटैक हुआ है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं बासित को नहीं छोड़ूंगी, बता देना उसे। मुझे ज़ारा का नंबर दो। वो जी नंबर तो मेरे पास नहीं है उनका। तुम भी उसके साथ मिले हुए हो? मैं एक एक को देख लूंगी। बासित है कहाँ इस वक्त? वो शहर से बाहर गए थे जी। अस्सलामुअलैकुम, प्लीज बैठे। इतनी मामूली सी बात को आपने जिंदगी और मौत का मसला बना लिया। ये मामूली बात है? वो शादी कर रहे हैं। शादी या पेपर मैरिज? आज पेपर मैरिज है, कल शादी भी हो जाएगी। कल देखी जाएगी। अपने आज को क्यों दुखी करना? को लगता है मुझे खुश होना चाहिए। आई बिलीव इसमें हर्जी क्या है? बाय द वे, आपकी मोहब्बत इतनी कमजोर क्यों है? आबिश, हजारों पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बाहर की नेशनैलिटी हासिल करने के लिए पेपर मैरिजेस करते हैं। क्या आपके नजदीक कागजी शादी और मोहब्बत की शादी में कोई फर्क नहीं? क्या मोहब्बत और खुशी एक ही जज्बे का नाम है? शहरियार ने सिर्फ आप ही को चाहा है, भरपूर मोहब्बत की है आपसे। प्लीज उसकी मजबूरी को खुशी का नाम मत दें। मैंने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा। मोहब्बत खुद बहुत डिमांडिंग चीज है। आप क्या डिमांड करेंगे? वो आपको बहुत सी खुशियां देना चाहता है, क्योंकि वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। और बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हमेशा ट्रस्ट करते हैं। आप भी ऐसा क्यों नहीं करती? आपने तो उन्हें पा भी लिया। मैं अपनी मोहब्बत में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इस बात पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती कि शहरयार सिर्फ आपका है, कोई तीसरा आप दोनों के दरमियान नहीं आ सकता? आप उनसे बात करें एंड प्लीज बी स्ट्रांग। आए खाना खाते हैं? मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मुझे तो बहुत सख्त भूख लगी हुई है। और क्या मुझे जाऊं नहीं करेंगे? आइए। आयशा, अक्सर, मारिया, यस मैम, अस्मा, 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 यस मैम, यहाँ आइए। कहाँ खोई रहती हैं आप? नो मैम। पेपर लाएं अपना। आपने पेपर देखा था? ये क्या, पहला पेज बिल्कुल खाली और दूसरे पेज पे उर्दू के पेपर पे मैथ का काम। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम तो इतनी अच्छी पढ़ने में थी,
आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सिर्फ 1 माह रह गया है फाइनल एग्जाम में। अगर तुम्हारी ये हालत रही तो तुम सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगी। ठीक है, आप नहीं बता रही, मैं आपके घर लेटर भेज देती हूँ। नहीं मैम प्लीज, मैम मैम आई प्रॉमिस मैं पढ़ूंगी। मैम आप कैसी क्लास लेटर? मैम आई स्वेयर मैं पढ़ूंगी। मैम प्लीज, मैम प्लीज, मैम प्लीज, मैम आई प्रॉमिस। भाभी आप कितना चेंज हो गए हैं ना, और ये सब बासी साहब की वजह से हुआ है। कितने अच्छे इंसान है, मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते हैं। क्या इस दुनिया में वाकई कोई इतना अच्छा हो सकता है कि बगैर किसी मकसद के, किसी लालच की, कोई किसी की इतनी मदद भी कर सकता है? दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बगैर किसी गर्ज और लालच के दूसरों की खिदमत करके खुश होते हैं। क्या वाकई दूसरों की मदद करने से उन्हें खुशी मिलती है? अल्लाह कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ इसलिए भेजता है कि वो दूसरों की तकलीफें दूर करें। वो सारी जिंदगी उनके मसीहा बनके उनकी मदद करते रहे। मसीहा? क्या बासी साहब भी मसीहा हैं? मेरा तो यही ख्याल है, वरना उनके बगैर तो मैं कोलैप्स कर गई होती। कैसे उन्होंने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, देखा तुमने? अगर वो आपके कजन भी सर वो समरा बीबी का फोन बार बार आता है। हाँ तो कह देना था कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ। मैंने कहा था सर, वो जाकिर साहब को हार्ट अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। तो मैं क्या करूँ? वो जारा बीबी का फोन नंबर मांग रही थी। सारुक ज़ारा का नंबर उनके पास नहीं जाना चाहिए। कह देना तुम्हारे पास नहीं है। मैंने मना किया था सर, मगर वो बहुत गुस्से में लग रही थी। सादिक इस बात का मतलब? झूठे मक्कार फरेबी! शट अप! आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? लानत भेजती तुम्हारे घर पर, तुम पर। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। पैसा? कौन सा पैसा? 60 लाख रुपए, वही 60 लाख रुपए जो ज़ारा ने तुम्हारे बिजनेस के लिए मेरे से लिए थे। ये बात आप ज़ारा से पूछिए। मुझे उसने कोई पैसा नहीं दिया। झूठ बोल रहे हो तुम। वो पैसे तुम्हारे पास ही है। जाकिर का ऑपरेशन है, मुझे जाकिर के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मुझे आपके पैसे की कोई खबर नहीं। न जाने ज़ारा ने वो पैसा किसके लिए लिया। मुझे ज़ारा का नंबर चाहिए। मेरे पास कोई नंबर नहीं है। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ तो झूठ ही सही, जो करना है कर लो। कमीने जलील, छोड़ोगी नहीं मैं तुम्हें, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। सादिक, ये औरत इस काबिल नहीं है कि इसे मुंह लगाया जाए। इस बुढ़िया को धक्के देकर बाहर निकाल दो। सुना तुमने? इडियट! खुदा तुम्हें कभी सुकून नहीं नसीब करेगा, कभी नहीं नसीब करेगा। अपने किए में पछताओगे तुम, रोगे तुम। सुनो,
मारिया से अभी भी दोस्ती है? नहीं सर, खत्म हो गई। गुड। अब देखना, पूरी क्लास में फर्स्ट आओगी। मैं और फर्स्ट? क्यों, यकीन नहीं आ रहा? इस टेस्ट के बावजूद? ऐसा क्या इस टेस्ट में? हाँ? हो उर्दू में मैथ्स के सम्स, काफी इंटरेस्ट पैदा हो गया मैथ्स में। सिर्फ मैथ्स में या मैथ्स के टीचर में भी? जी सर। जिस स्टेट ऑफ माइंड में तुमने ये किया है उसे फोबिया कहते हैं। फोबिया? किसी चीज का डर अपने दिमाग में इतना हावी कर लेना कि सोते जागते उठते बैठते बस उसी के बारे में सोचती रहे। इतना क्यों सोचती हो? आई मीन मैथ्स के बारे में। सर, इसलिए कि मुझे मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सुनो, रो नहीं। सर, हाथ नहीं लगाए मुझे। तुम अपने आप को समझती क्या हो? एक थप्पड़ लगाऊंगा ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। प्यार से बात करो, समझ नहीं आ रही तुम्हें? बदतमीज। सॉरी, तुम तो मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट हो। नहीं हूं मैं अच्छी। भाभी, जाकिर की तबीयत कैसी है? बहुत सीरियस है उनकी तबीयत और वो ट्रेवल भी नहीं कर सकते। ओह वेरी सैड। डॉक्टर फौरी ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, मगर ड्यूज जमा कराने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है। कितने पैसे की जरूरत है? 10 लाख रुपए। भाभी, मैं आपको 1 घंटे में फोन करके बताता हूँ, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू ज़हीर भाई। जी एक्सक्यूज मी। जी, आपके पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, आपको फौरन डॉक्टर बुलाओ। कहाँ? जाकिर, जाकिर उठे, जाकिर, जाकिर उठे। नहीं जाकिर, नहीं, नहीं जाकिर, नहीं, नहीं, आप इस तरह मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते जाकिर। भाभी, पैसों का अरेंजमेंट हो गया है। ज़हीर भाई, अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं रही है। ओह माय गॉड। क्या बात है, आज बड़ी तैयार हो? नहीं, बस ऐसे दिल चाह रहा था आज। क्या पक रहा है? बिरयानी। क्यों? बस दिल चाह रहा था आज। अच्छा, बिरयानी की खुशबू बाहर तक फैली हुई है। आपको कैसे पता चला आज घर में बिरयानी पकी है? एक्चुअली फिजा बिरयानी बनाए और मुझे इनवाइट ना करे, दैट्स इम्पॉसिबल। मैंने बिरयानी दम पे रखी थी, मैं भी देख के आती हूँ। इसकी तारीफें करो कैसे बच्चों की तरह खुश होती। बच्ची की तरह। भाई, बिरयानी शक्ल से तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी तरह फिजा, तुम अम्मी जी को खाना खिलाओ। जी भाभी। आपको मेरा उसकी तारीफ करना बुरा लगा?
मासूम जहनों को ऐसी बातों से डिस्टर्ब ना ही किया जाए तो बेहतर है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी, लेकिन आपकी तारीफ तो कर सकता हूं ना। बासित साहब का मुझे देखने का अंदाज कितना मुख्तलिफ होता जा रहा है। तो पहले तो ऐसे नहीं देखते थे और ना ही ऐसी बातें करते थे। उनको देखकर न जाने मुझे क्या होने लगा है। शायद मैं उन्हें अच्छी लगने लगी हूँ। अरे बिरयानी शक्ल से तो बहुत अच्छी है, क्योंकि तुम्हारी मेरे सूट को भी गौर से देख रहे थे। शायद ये कलर वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, आज बड़ी तैयार हो? भाभी शायद मुझसे जेलस होने लगी हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि बासित साहब मेरे साथ फ्री हो या अच्छी बातें करें। शायद वो हैंडसम है, अमीर भी, आप बिल्कुल हीरो लगते हैं। लेकिन भाभी को क्या मिला? शेरी भाई जैसा नाकाम इंसान, गुर्बत, जिम्मेदारियां, हाँ, और अब बीमारियां। शायद इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मुझको ये सब कुछ मिल जाए। अगर मुझे बासित साहब मिल रही है तो मैं क्यों इनकार करूं? और मैंने तो उनकी तरफ कदम नहीं बढ़ा है, वो तो खुद ही मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है जी। नहीं, मेरे पास नहीं है। साहब आएंगे, मैं उन्हें बता दूंगा तो वो बता देंगे। ठीक है जी। साहब जी, वो जाकिर साहब की डेथ हो गई। ओ, आई सी। जारा बीबी की कोई रिश्तेदार थी, उनका नंबर मांग रही थी। कोई जरूरत नहीं। जी, अब भी नहीं? क्यों? अब ऐसा क्या खास हो गया? जी, वो उनकी इकलौती औलाद है। तो वो क्या यहां आकर बाप को जिंदा कर लेगी? साहब जी, बाप और औलाद का रिश्ता इतना मामूली तो नहीं होता। कमान सादिक, ये सब इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाली बातें हैं। ना मैं इन रिश्तों पर और ना इन बातों पर बिलीव करता हूं। और हाँ, ज़ारा को बताने की कोई जरूरत नहीं। आएगी तो खुद ही पता चल जाएगा। तो क्या आप उनके जनाजे में भी नहीं जाएंगे? मेरे पास फजूल लोगों और फजूल बातों के लिए वक्त नहीं होता, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मामा को ट्राई कर रही हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। शायद वो अभी तक मुझसे नाराज है। नाराज? क्यों नाराज है? इसलिए कि मैंने उनको कराची एयरपोर्ट से फोन करके बताया था कि मैं लंदन जा रही हूँ। बुरी बात बेटा, उनको बता के आना चाहिए था ना। आपके बासित में मना किया था।
बट वाई बेटा? ना जाने सरप्राइज के बहाने कौन सी गेम खेल रहा था, और यहां आके मैंने इसलिए नहीं कॉल किया क्योंकि मैं चाहती थी कि शिपमेंट की पेमेंट आ जाए तो मामा को पैसे लौटाकर फिर ही कॉल करूं। कैसे पैसे बेटा? बाबा की सर्जरी के पैसे मैंने बासित के लिए उनसे लिए थे। कितना सेक्रीफाइस किया तुमने उसके लिए। लेकिन टोटली यूजलेस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सादिक चाचा। सुने वो मामा फोन नहीं उठा रही, आप उनको कॉल कर दीजिए। वो तो क्या आपको खबर मिल गई? सादिक चाचा प्लीज सच सच बताइए। नहीं, वो कुछ नहीं। अच्छा चलें ठीक है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। खैरियत तो है ना? बिल्कुल। बासित फिजा में इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिजा बासित में? शायद दोनों, मगर फिजा ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। पहले उसने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई, और अब बासित के लिए वो झूठ पर झूठ बोल रही है। अगर कल को ये इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ गई तो सबको मालूम हो जाएगा कि बासित मेरा कजन नहीं है। क्या शहरी इस बात को एक्सेप्ट करेगा? दोनों में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। दोनों की शादी इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? जवाब क्यों नहीं देती? तुम कई रोज से मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। ये देखो वार्निंग लेटर मिला है मुझे। क्या वार्निंग लेटर? निकम्मे और नालायक बच्चों को तो मिलते हैं वार्निंग लेटर। बाप को मारने के बाद मुझसे पूछ रही हो कि डैडी कहाँ है? तुम कातिल हो अपने बाप की, कातिल हो अपने बाप की। मेरे बाप को मार दिया। मैं तुम्हारी जान लूंगी।